हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ। किचन में अरेंज के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ जाने वाली हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो जो बड़ी फैमिलियाँ होती हैं उन्हें स्टोरेज करना पड़ता है सामान, घर का राशन, तो उसे कैसे आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं सही से, वो ही आज की हमारी टिप्स होने वाली हैं। तो चलिए हम अपनी टिप्स शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। तो पहली जो टिप्स है हमारी वो ड्राई फ्रूट को लेकर है। तो देखिए, सर्दियों में तो आप इन्हें स्टोर बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आती हैं तो कुछ चीजें खराब होने लगती हैं। खास करके हमारे अखरोट जरूर खराब होने लगते हैं। आप एक महीने भी आप इन्हें बाहर नहीं रख सकते। तो बादाम और अखरोट को लेकर ही मेरी टिप्स है। तो आप इन्हें यदि लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हो तो आप उन्हें एक जार में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आपके ड्राई फ्रूट खराब भी नहीं होंगे और कितने ही आप लॉन्ग टाइम तक, आप 6 महीने तक भी इन्हें स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। लेकिन आप गर्मियों में स्टोर कर रहे हो तो इन्हें पहले आप इन्हें फ्रिज में ही स्टोर करें, नहीं तो हमारे चीजें ड्राई फ्रूट खराब होने लगते हैं और इसमें छोटे छोटे कीड़े आने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बहुत छोटे छोटे से कीड़े आते हैं। खास करके अखरोट में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें कीड़े हैं या नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी अखरोट और बादाम हमारे खराब होने लगते हैं। तो आप यदि ड्राई फ्रूट स्टोर कर रहे हो तो गर्मी की आते के साथ ही हमें इन्हें फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। तो चलिए अब मैं दूसरी ट्रिक आपको बताती हूँ। दूसरी जो ट्रिक है वो हमारे देसी घी को लेकर है। यदि हम लॉन्ग टाइम तक घी स्टोर करते रखते हैं और इसे ऊपर ही ऊपर हम डालते रहते हैं, नीचे से नहीं यूज करते हैं, तो ये स्टोर हमारा होने लगता है घी, जैसे हमने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया या ज्यादा हमारा हम स्टोर कर रहे हैं घी को, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। यदि आप इस तरह नहीं करेंगे तो साइड में इस तरह से यहाँ पे ये फंगस आने लगती है यदि आप घी का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। तो यदि आप घी स्टोर कर रहे हो तो जो हम नीचे से यूज करते हैं घी को, हमेशा जब आप घी यूज कर रहे हैं या आप घी इसमें स्टोर कर रहे हैं तो हमेशा इसे इस तरह से एक बार चला दें। या आप जब 1-2 महीने हो चुके हैं घी स्टोर करते हुए तो एक बार इसे हल्का सा गुनगुना कर लें, घी को गर्म कर लें और फिर से इसे मिक्स कर दें। तो इससे आपका घी भी मिक्स हो जाएगा और आपका घी में फंगस नहीं लगेगी। तो ये मेरी आपको दूसरी, आप घी स्टोर कर रहे हैं तो उसे मिक्स जरूर करें, नहीं तो हमारे घी में साइड में फंगस आने लगती है और जो ऊपर का घी है उसे हम यूज करते रहते हैं और जो नीचे वाला घी है वो हमारा यूज नहीं होता। तो इस तरह से आप इस घी को यूज करें। तो एक बार महीने में 1-2 बार या तो इसे हल्का सा गुनगुना करें और इसे चला दें ताकि सारा घी मिक्स हो जाए हमारा। नहीं तो हमारी साइडों में इसमें ज्यादा टाइम तक यदि हम इसे नहीं ध्यान देते तो फंगस आने लगती है साइडों में। तो चलिए अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर फैमिलियां बड़ी होती हैं, अक्सर वहाँ चीजें स्टोर करके ही रखी जाती हैं और किसी हम लोगों को, लेडीजों को ज्यादा हैबिट भी होती है कि हम चीजें रोज रोज मार्केट ना जाना पड़े और हमें चीजें स्टोर करके रखनी चाहिए। तो इसलिए यदि आप कोई चीज स्टोर करके रख रहे हैं तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अगली टिप्स देखते हैं। अगली टिप्स हमारी क्या है। ये ट्रिक हमारी बेसन को लेकर है। बेसन हो या आटा हो, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत जल्दी खराब होने वाली है उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आप एक बार जरूर इस ट्रिक को यूज करें। जैसे मैंने ये बेसन स्टोर किया हुआ है। यदि आप बेसन स्टोर करना चाहते हैं या आटा आप स्टोर कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक आटा रखा हुआ है तो हमें लगता है पता नहीं खराब होगा, हमारा आटा खराब तो नहीं हो गया है, तो हम इसे यूज करना पसंद नहीं करते। तो उसी के लिए ये आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। यदि आप बेसन या आटा या कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो आटे से रिलेटेड है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारे पास। 3 से 4 मैंने ये तेज पत्ते लिए हैं। तेज पत्ता से हम इस ट्रिक को यूज करने वाले हैं। तो यदि आप इस तरह से, या आटा है या बेसन है, आटे में भी इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप 3 से 4 हम इसमें
तेज पत्ता डाल देंगे और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने आप कितने भी टाइम तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और यही ट्रिक आप आटे में भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो 3 से 4 आप तेज पत्ता ले सकते हैं और तेज पत्ता इसमें डालकर रख दीजिए। बिल्कुल भी आपका आटा खराब नहीं होगा। बेसन है, आटा है, उसमें आप अच्छे से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए आटे में भी जैसे मैंने बेसन में डाल के रखा है, उसी तरह हम आटे में तेज पत्ते डालकर छोड़ देंगे। इससे हमारा आटा या बेसन ये खराब नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, जरूर यूज करें। तो ये भी हमने इसमें डालकर छोड़ दिया है। और आटे की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आटे की ही आती है, क्योंकि आटा ऐसी चीज नहीं है कि हम 1 किलो हर महीने ले आएंगे। हमें हमेशा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही लाना होता है, ज्यादा सा ही लाना होता है। कम से कम हमें 5 किलो या 10 किलो आटा। और बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा आटा चाहिए। तो ये उसी के लिए ट्रिक है। तो आप इस तरह से तेज पत्ता डालकर, देखिए मैंने तेज पत्ते को भी अच्छे से मिला दिया है। तो आप इस तरह से तेज पत्ता आटे में डालकर रख सकते हैं। आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप तेज पत्ते को इसमें डाल देंगे। तो देखिए 3 से 4 तेज पत्ते आप लेंगे और आटे में डालकर छोड़ देंगे। मैं इस तरह से डालकर अब इसका ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे भी रख देंगे। देखिए एक ट्रिक मेरी चावल को लेकर है। चावल भी अक्सर खराब होने लगते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें माचिस की तिल्लियां पड़ी हुई हैं। तो चावलों को लेकर ट्रिक है। आप जैसे भी चावल आप रखते हैं, चावलों में बहुत जल्दी, सबसे जल्दी चावलों में ही कीड़े डलने लगते हैं। तो उसी को लेकर आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। इसके लिए, जिससे आपके इसमें कीड़े जल्दी से जल्दी नहीं पड़ेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। आप एक माचिस लेंगे, इस तरह से आप माचिस लेंगे और जितनी भी माचिस की तिल्लियां हैं, पूरी भरी माचिस को आप इसमें उड़ेल देंगे। और साथ के साथ आप इसे भी, क्योंकि इसमें मसाला है, तो इसे भी आप इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो माचिस का अपने अच्छे से ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, माचिस का भी इसमें। इस तरह से आप चीजों को स्टोर कर रख सकते हैं। तो कभी भी आपकी चीजें खराब नहीं होंगी। देखिए ये हींग है। एक ट्रिक मेरी ये भी है कि आप यदि हींग लाते हैं, हमेशा हींग हम घर में यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं ये रैपर के में आई हुई है हींग, और हम क्या करते हैं, इसे डब्बी में वापस डाल देते हैं और रैपर को फेंक देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है हींग के साथ, क्योंकि जब हम डब्बी में हींग लाते हैं तो जो डब्बी में स्मेल होती है कुछ दिन तक चलती है, बाद में स्मेल इसकी गायब हो जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, यदि आप हींग ला रहे हैं तो हमेशा, यदि रैपर में भी नहीं आई है तो एक छोटा सा रैपर लेंगे और हींग को रैपर में ही निकाल कर लगा कर रखेंगे। जब आपको यूज करनी है तो रैपर खोलिए और उसे थोड़ी सी हींग निकालिए और यूज कर लीजिए। इस तरह से हम हींग निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें से हींग निकालेंगे और फिर से इसका रैपर बंद कर देंगे, क्योंकि यदि हम नहीं इसमें से इसे बंद नहीं करेंगे और डायरेक्ट डब्बी में डाल देंगे तो जो इसमें आज 10-5 दिन तो हमारी इसमें अच्छी खुशबू आती है, पर फिर बाद में गायब होने लगती है। बिल्कुल सिंपल, पता ही नहीं चलता हम हींग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि यदि आप हींग यूज करते हैं तो हींग की डब्बी को हमेशा रैपर के अंदर ही रखें। हींग बाहर नहीं रखेंगे हम, क्योंकि बाहर रखते हैं तो सारी स्मेल गायब हो जाती है। तो इस तरह से हमें डब्बी को हमेशा हींग को पॉलीथीन के कप में कवर करके ही रखनी होती है। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होंगी।